नमस्कार, मैं मोहनलाल मेघवाल, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। संस्कृत साहित्य की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि द्वितीय वर्ष में आपके संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी का अध्ययन आपको करना है। मैं इस नाटक के नांदी श्लोक की व्याख्या करूं उससे पहले इसके जो लेखक हैं महाकवि कालिदास, उनके जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। संस्कृत साहित्य के वरद पुत्र कवि कुल गुरु महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में सर्वोच्च या यूं कहें महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने आपके द्वारा रचे गए साहित्य का अध्ययन करके इनको विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है। कीर्तिर्यस्य स जीवति, इस उक्ति के अनुसार वही व्यक्ति जीवित है जिसकी कीर्ति इस जगत में फैली हुई है, अन्यथा वह मृत प्राय है। महाकवि कालिदास का जो अनुपम साहित्य है, अनुपम उनकी रचनाएं हैं, उसी से उनका नाम विश्व विस्तृत है। महाकवि कालिदास के नाम से 7 रचनाएं हमें प्राप्त होती है, जिनमें उनके 2 महाकाव्य, एक गीति काव्य और 3 नाटक हैं, जो उनकी कीर्ति पताका को इस संसार में चहुं ओर फहराए हुए हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शाकुंतलम, इस विद्वद उक्ति के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि काव्य में नाटक रमणीय होता है और उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक महाभारत के शकुंतला उपाख्यान से लिया गया है। यह विषय देखा जाए तो बहुत ही नीरस था, लेकिन महाकवि कालिदास ने अपनी उद्भाविनी प्रतिभा और कल्पनाशीलता से इस नीरस कथानक को भी सरस बनाते हुए और महाभारत के हीन चरित्रों को उदात्तता प्रदान करते हुए इस काव्य की रचना की है, जो कि हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी रचना का नामकरण या नाटक का नामकरण के पीछे उसके लेखक की क्या भावना होती है। संस्कृत साहित्य की यह परंपरा रही है कि काव्यों या नाटकों का नामकरण उसकी नायक नायिका अथवा उसकी विषय वस्तु के आधार पर या विषय वस्तु को केंद्र बना करके किया जाता रहा है। तो नायक नायिका के आधार पर जो नाटक लिखे गए हैं उनमें मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, मालती माधवम प्रमुख है। ये प्रथम कोटि के काव्य हम या नाटक हम इनको कह सकते हैं। द्वितीय कोटि के उदाहरण के रूप में मृच्छकटिकम, वेणी संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक हैं जो कि विषय वस्तु के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। शाकुंतलम में दुर्वासा के शाप से विस्मृत शकुंतला का अभिज्ञान राजा को मुद्रिका रूपी अभिज्ञान से हुआ है, इसलिए इस नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है। इसमें 7 अंक हैं और इसके नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला है। तो ये इसका सामान्य परिचय हुआ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इसका प्रथम श्लोक है, नांदी श्लोक जिसको हम कह सकते हैं।
हमारे साहित्य में परंपरा रही है लेखक की कि काव्य रचना से पहले कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, उसमें किसी तरह का विघ्न नहीं आए, तो वह अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। और इसी काव्य परंपरा का अनुसरण करते हुए, उसी का निर्वाह करते हुए महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में इस मंगलाचरण या नांदी पाठ का श्लोक लिखा है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिउतम या हवीर या च होत्री ये द्वे कालम विदत श्रुति विषय गुणा या स्थित व्याप्तम विश्वम याम आहु सर्वबीज प्रकृति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्ना तनुभि अवतु वह ताभि अष्टाभि ईशः। वह श्लोक जिसमें मंगलाचरण या सामाजिकों के लिए मंगल कामना की जाती है, उसको हम नांदी पाठ कहते हैं। इसमें देव द्विज अथवा नृप की स्तुति की परंपरा है। इस श्लोक में, नांदी पाठ में, महाकवि कालिदास ने अपने इष्ट देव भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों का उल्लेख करते हुए सभी सामाजिकों की रक्षा के लिए मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण वस्तुतः 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इस नांदी पाठ, यह जो नांदी पाठ है, यह एक तरह से आशीर्वादात्मक है और साथ ही साथ इसमें कथा वस्तु का भी निर्देश किया गया है। या सृष्टि सृष्टुराद्या, यहां पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा, महाकवि कालिदास के द्वारा, कि जो सृष्टुराद्या सृष्टि है, जो प्रजापति ब्रह्मा की सर्वप्रथम कृति है, अर्थात भगवान शिव की जलमयी मूर्ति, या विधिहुतम हवि वहती, जो विधि विधान पूर्वक प्रदान की गई हवि को देवताओं तक पहुंचाती है, अर्थात भगवान शिव की अग्नि स्वरूपा मूर्ति, या च होत्री, और जो यजमान स्वरूपा है वह, अर्थात भगवान शिव की यजमान स्वरूपा मूर्ति, ये द्वे कालम विदतः, जो दोनों कालों का निर्धारण करती है, अर्थात सूर्य और चंद्रमामयी मूर्ति, भगवान शिव की सूर्य और चंद्रमामय मूर्ति। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्यम विश्वम, श्रुति कहते हैं कर्णेंद्री को, तो जो कर्णेंद्री का विषय है अर्थात शब्द, उसको व्याप्त करके स्थित है, अर्थात आकाश। आकाश का मतलब होता है खालिस्तान। शब्द जो है खालिस्तान में स्थित होता है, अर्थात जो कर्णेंद्री के विषय शब्द को की आश्रयभूत है, अर्थात भगवान शिव की आकाश रूपी मूर्ति। याम आहु सर्वबीज प्रकृति इति, जिसको सभी विद्वान लोग या ऋषि महर्षि आचार्य सर्वबीज प्रकृति इति, सभी बीजों का उत्पत्ति स्थान कहते हैं, अर्थात भगवान शिव की पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे समस्त प्राणी प्राण धारण करते हैं, अर्थात भगवान शिव की वायु स्वरूपा मूर्ति। वायु से ही सभी प्राणी प्राण धारण करते हैं, तो ऐसी भगवान शिव की वायु स्वरूपा मूर्ति। प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभि अवतु वह ताभि अष्टाभि ईशः, ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि, इन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले, ताभि प्रत्यक्षाभि, इन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले अष्ट मूर्तियों से युक्त, अष्ट शरीरों से युक्त भगवान शिव, ईशः भगवान शिव, वह अवतु, हम सबकी रक्षा करें। तो इस तरह से महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में नांदी पाठ के माध्यम से सभी सामाजिकों और इस अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ने वाले, इसका रंगमंच पर अभिनय करने वाले उन सभी लोगों की रक्षा के लिए भगवान शिव का आह्वान करते हुए उनकी अष्ट मूर्तियों की यहाँ व्याख्या की है। तो इस तरह से नांदी पाठ में जिस तरह से देव, द्विज और नृप इनकी स्तुति करके मंगलाचरणात्मक नांदी पाठ किया जाता है, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान शिव की आराधना महाकवि कालिदास ने की है। इसी तरह से इस
नांदी पाठ के इस श्लोक में हम राजा दुष्यंत के चरित्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सृष्टि, उसमें राजा में भी जो है ये सारे गुण जो हैं बताए गए हैं। तो इस तरह से चूंकि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये सभी जो है इन सब के अंश से मिलकर राजा का शरीर बनता है। और इसी तरह से जो अष्टलोकपाल हैं वो भी जो हैं राजा में निहित होते हैं। तो उस तरह से भी यहाँ पर एक तरह से राजा दुष्यंत की भी स्तुति इसमें की गई है। तो ये एक नांदी पाठ है। नांदी पाठ जो है 3 तरह का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो उस परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ पर आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक नांदी का पाठ इस श्लोक में किया गया है।